10th क्लास इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है बेटा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसको किसी सर्कल पे सर्कमस्क्राइब करके बनाया गया है। ठीक है, ऐसे बनाया गया है, यानी सर्कल उसकी चार साइडों को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, हर साइड सर्कल पे टेंजेंट है। ठीक है बच्चों, और हमें क्या दे रखा है, BC की वैल्यू दे रखी है 7, CD की वैल्यू दे रखी है, AD की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, CD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, और हमें AB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो की कंसेप्ट लगेगा वो ये लगेगा, देखो अगर कोई सर्कल है हमारे पास और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट खींच रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पे अगर हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो दोनों की लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये लेंथ y है तो ये लेंथ भी y होगी। ठीक है बच्चों, ये वाला कंसेप्ट हम यहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। क्या करेंगे, अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर दो टेंजेंट खींच रहे हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको हम अपनी सुविधा के लिए लिख देते हैं M, N, L और K। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको एक बार हटा देता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो MB और NB, MB और NB दोनों क्या होंगे, इक्वल लेंथ के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से इस सर्कल पे ये दो टेंजेंट है। ठीक है, तो अपने कंफर्ट के लिए, ताकि हमें समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, तो हम इसको Y लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट हो गया Y और ये पॉइंट हो गया Y, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब उसी तरह से आप यहां पे आओ, NC इक्वल टू LC, और इसको हम X लिख देते हैं। NC इक्वल टू LC, सेम आर्गुमेंट, एक्सटर्नल पॉइंट C से दो टेंजेंट हमने खींचे हुए हैं इस सर्कल पे, और दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको X बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से यहां पे D, ठीक है, LD इक्वल टू KD, LD इक्वल टू KD, सेम आर्गुमेंट, एक्सटर्नल पॉइंट D से दो टेंजेंट हैं जिनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और इस लेंथ को हम बोल देते हैं, कुछ और सिंबल दे देते हैं, यहां पे Z बोल देते हैं, Z, ये इक्वल टू Z हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से यहां पे देखो KA इक्वल टू MA। ठीक है, K इक्वल टू MA, इसको हम बोल देते हैं W, यानी KA इक्वल टू MA इक्वल टू W बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम W बोलते थे। देखो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए, क्लियर है। और अब हमें क्या निकालना है, हमें AB की लेंथ निकालनी है, यानी AB की हमें लेंथ निकालनी है। ये AB बोले तो हमें W प्लस Y की वैल्यू निकालनी है। W प्लस Y AB बना रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो BC हमारे पास ये है Y प्लस X, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7। ठीक है, इक्वेशन 1। CD ये है, यानी X प्लस Z, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4। ठीक है, और AD ये रही, यानी हमारे पास है Z प्लस W। ठीक है, Z प्लस W, और उसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है 3। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। क्लियर है। अब हमें देखो ये तीन इक्वेशन इस हिसाब से सॉल्व करने हैं कि हमारे पास W प्लस Y की वैल्यू आ जाए। ठीक है, आप उसको सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, जैसे मर्जी करो, आपको W प्लस Y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, एक बार इसको हटा देता हूं।
देखो बच्चों, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट है w प्लस वाई निकालना, ठीक है? तो w कहां पे है? थर्ड वाली इक्वेशन में, और y कहां पे है? फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यानी हम फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को पहले ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो हमने ऐड कर दिया, एडिंग 1 and 3। क्या आया मेरे बेटा? y प्लस एक्स प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 7 प्लस 3 यानी 10, ठीक है? अब देखो हमें क्या चाहिए? w प्लस वाई, w प्लस वाई। तो w प्लस वाई को तो हम अलग लिख देते हैं और x प्लस जेड को हम अलग लिख देते हैं, और ये इक्वल टू 10, ठीक है? और हमारे पास x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है? 4। तो w प्लस वाई और x प्लस जेड की वैल्यू क्या है? 4। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 2 से, इक्वल टू 10। तो w प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? 10 माइनस 4 यानी 6 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। यानी हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर, ठीक है? यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों? अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप उसे पूछ सकते हो। दोबारा एक बार अगर मैं ब्रीफ करूं कि इस क्वेश्चन में हमने क्या किया। मेरे बेटा हमें एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, ठीक है, जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बनाया हुआ है। पहले उसका मीनिंग समझना। इसका मीनिंग ये है कि क्वाड्रिलेटर की हर साइड इस सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है, ठीक है? अब हमने की कंसेप्ट ये इस्तेमाल किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है? तो अब हमने इस क्वाड्रिलेटर को देखने का व्यू पॉइंट चेंज किया। हमने इस तरह से लिया कि जैसे एक्सटर्नल पॉइंट बी है, यहां से दो टेंजेंट खींचे हमने, एम बी और एन बी, ठीक है? तो दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए, तो वाई वाई बोल दिया। सेम आर्गुमेंट हमने सब में किया। जो डाटा हमें दे रखा था उसकी हमने इक्वेशन लिख दी। हमें क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने इक्वेशन को ऐड किया और फिर डाटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन से हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों? होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।